तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अपनी जो इंग्लिश में पूरी बुक है उसमें यूनिट 2। फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 2 जो है जिसका नाम है फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। इसमें जो चैप्टर है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। अनलाइकली होता है बेटा अनचाहा, यानी आपने कभी सोचा भी नहीं हो कि ऐसा भी मेरा कोई दोस्त हो सकता है जो सिचुएशन के हिसाब से बन जाता है और वो बाद में आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। तो चैप्टर पढ़ने से पहले इसमें कुछ एक्टिविटीज दी गई है, उन एक्टिविटीज को पढ़ना है और उसके बाद उसके आंसर्स आपको देने हैं। तो सबसे पहले, फ्रेंड्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लिव्स। ये हमारे जीवन में जो दोस्त है वो सबसे अच्छा या महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों है? जो आपको पता है कि आप अपनी सारी फीलिंग शेयर कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो, कुछ भी आपकी जो मर्जी है वो कर सकते हो। तो वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? शेयर योर आइडियाज विद योर फ्रेंड्स। ये आपको अपने जो विचार हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने हैं। और व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील? और जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं तब आप कैसा महसूस करते हैं या आप उस टाइम क्या करते हैं दोस्तों के साथ, वो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अब कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग इन द शेप्स गिवन बिलो। शेयर योर कंप्लीटेड सेंटेंसेस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। नीचे आपको क्या दिया गया है? एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें जो कॉलम्स है इसमें आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो विद माई बेस्ट फ्रेंड, अगर आपका दोस्त है उसके साथ आप क्या करते हो? फर्स्ट दे दिया आपको प्ले, खेलते हो। दूसरा हो गया जैसे ईट, आई ईट, मैं उनके साथ खाना भी खाता हूँ। आई सिंग, मैं गाता भी हूँ। आई डांस, मैं उनके साथ डांस भी करता हूँ। आई रीड, मैं उनके साथ पढ़ता हूँ। यानी जो काम आप उनके साथ करते हो वो आप इसमें लिख सकते हो। सेकंड आपका बेटा विद माई फ्रेंड आई फील। जब आप दोस्तों के साथ होते हो आप कैसा फील करते हो? हैप्पी, खुश हो गया। जैसे आप सपोर्टेड कर सकते हो, वो आपको सपोर्ट भी करते हैं। डेयर भी कर सकते हो, भी हिम्मत भी मिलती है। तो ये आपका सेकंड हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। ये अपने चैप्टर का नाम क्या है? अनचाहे अच्छे दोस्त। इसमें व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली? इस अनलाइकली शब्द का अर्थ क्या है? ये अपने ग्रुप्स में और उसके बाद आपके टीचर से आपको शेयर करना है। तो अनलाइकली मीन्स होता है बेटा, आप कह सकते हो कि अनचाहा, यानी जिसको आपने कभी सोचा भी ना हो। उसके बाद कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स, शेयर योर आंसर विद योर टीचर। भी क्या आप किसी अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में सोचते भी हो? क्या कोई आपका ऐसा दोस्त है जो अचानक बना हो? तो उसके बारे में आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो। अब बेटा आपका अपना चैप्टर जो आपको दिखाई दे रहा है, एक गजराज और एक डॉग की स्टोरी है। तो चैप्टर रीड करते हैं अपन कि गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल। बूथ आप यहाँ पे कक्ष कह सकते हो। बूथ मीन्स कक्ष ऑफ द देयर रॉयल स्टेबल। स्टेबल होता है बेटा अस्तबल, कि जो शाही अस्तबल, रॉयल यानी शाही, कि जो शाही अस्तबल है उसके सबसे अच्छे कमरे में कौन रहता था? गजराज जो एक हाथी है वो रहता था। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज। जो राजा था वो उस गजराज का बहुत ज्यादा प्यारा था।
एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। लुक आफ्टर का आपको पहले ही बता दिया गया है, देखभाल करना। और उसने ये आदेश दे रखा था कि उस हाथी की विशेष देखभाल की जाए। तो इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स, कंफर्ट्स यानी आराम, कि शाही आराम के बावजूद गजराज वाज सैड। गजराज जो था वो क्या था, दुखी। और दुखी क्यों था, बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं था। दोस्त नहीं था तो बेचारा दुखी था। द महावत और एलिफेंट ट्रेनर was the only one he ever interacted with, जिससे वो कम्युनिकेट करता था, बातचीत कर सकता है, देख सकता था, वो केवल कौन था, केवल एक महावत या उसका जो हाथियों का जो ट्रेनर, प्रशिक्षक होता है, ट्रेनर यानी प्रशिक्षक, केवल वही था जिसके साथ वो बातचीत कर सकता है या मेल मिलाप होता था। द महावत वाज ए काइंड मैन, काइंड यानी दयालु, कि महाव जो था वो एक दयालु व्यक्ति था। हु सर्व गजराज फूड, सर्व यानी परोसना, जो क्या करता था, गजराज को खाना परोसता। एंड गेव हिम ए बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली, पॉन्ड यानी तालाब, भी हाथियों का जो तालाब है वहां रोजाना उसको क्या करता, नहलाता था। ही वॉज ए गुड केयर टेकर बट नॉट ए फ्रेंड, केयर टेकर हो गया बेटा आपका देखभाल करने वाला, कि वो एक अच्छा देखभाल करने वाला तो था लेकिन अच्छा दोस्त नहीं था। उसके बाद आई विश आई हैड ए फ्रेंड आई कैन प्ले विथ, थॉट गजराज। गजराज ने क्या सोचा कि मेरी ये आशा है कि मेरा भी एक ऐसा दोस्त हो जिसके साथ मैं खेल सकता हूं। वन लेट इवनिंग ए डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल, भी एक जो कुत्ता है वो गलती से, स्ट्रेड आवारा, एक आवारा कुत्ता है, वो क्या कर जाता है, उस स्टेबल यानी अस्तबल में आ जाता है, जहां गजराज रह रहा है वहां पे आ जाता है। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वाज टायर्ड एंड हैंग्री, टायर्ड मीन्स थका हुआ। अब गजराज देखता है कि जो कुत्ता यानी आगंतुक है वो थका हुआ भी है और भूखा भी है। ही पुश्ड, some of the food he was munching towards the dog, munching यानी चबाना, जो भोजन वो गजराज चबा रहा था उसमें से कुछ हिस्सा उसने किसकी ओर धकेल दिया, डॉग की ओर धकेल दिया। द विजिटर वेग्ड हिज टेल, टेल यानी पूंछ और वेग यानी हिलाना, भी जो आगंतुक है यानी आगंतुक कौन था, डॉग, तो उसने अपनी पूंछ हिलाई। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स, और अपना धन्यवाद देने के लिए किसकी ओर देखा, हाथी की ओर देखा। एंड देन उसके बाद टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम, अटेंशन यानी ध्यान, और उसके धन्यवाद देने के बाद उसने अपना पूरा ध्यान किस ओर दे दिया, खाने की ओर दे दिया। एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग ही फेल एस्लीप, मीन्स सोना, कि जैसे ही उसने अपना खाना यानी ईटिंग यानी खाना और फिनिश्ड यानी खत्म करना, जैसे ही उसने अपना खाना खत्म किया वो तुरंत क्या हो गया, सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द महावत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल, स्ट्रे दोबारा आ गया बेटा आवारा, कि जो आवारा कुत्ता था उसको उसने अस्तबल में देखा। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, उसने उस डॉग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। He also noticed that गजराज seemed to like the company, कंपनी यानी संगति या संगत कह सकते हो, कि उसने ये भी ध्यान दिया कि जो हाथी यानी गजराज जो है वो क्या कर रहा है, उस संगत को पसंद कर रहा था। So he threw some crumbs to the dog, क्रम्स यानी बेटा रोटी के टुकड़े, रोटी के टुकड़े, उसने कुछ टुकड़े जो है वो कुत्ते की ओर फेंके। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, एक्सेप्ट क्या होगा बेटा, स्वीकार करना,
जिसको पूंछ हिलाते हुए उस आगंतुक या जानवर ने स्वीकार कर लिया। When the elephant went out for a bath, और जब भी ये जो हाथी है वो नहाने के लिए जाता, द डॉग accompanied his friend, accompanied means साथ साथ। अब जो कुत्ता है वो भी अपने दोस्त के साथ साथ जाता था। प्लंगिंग इनटू द वाटर, प्लंग यानी बेटा कूदना, कि पानी में कूदते हुए द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ ए शोवर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक, ट्रंक यानी सूंड, वे अपनी लंबी सूंड का प्रयोग करके हाथी जो है अपने आप पर क्या करता, सोवर बौछार करता। एज द डॉग वाच्ड, और जैसे ही वो कुत्ता उसको देखता रहता, डॉग है वो बाहर बैठ के देखता और हाथी है वो अपनी सूंड से क्या करता, पानी की बौछार अपने ऊपर डालता रहता। द एलिफेंट टुक ए ट्रंक फुल ऑफ वाटर, जो हाथी है उसने क्या किया, एक अपनी सूंड भरकर, ट्रंक यानी सूंड, उसको भरकर किसकी, वाटर की, पानी की भरकर, एंड प्लेफुली स्प्लेश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड, स्प्लेड यानी फेंकना, उसने वो सारा पानी है वो अपने दोस्त के ऊपर फेंक दिया, किस लिए, खेलने के लिए। द डॉग येल्प्ड फॉर ही हेटेड टेकिंग शॉवर्स, येल्प यानी चिल्लाना, भी कुत्ता है उसके ऊपर जैसे ही पानी गिरा वो चिल्लाने लगा, क्यों, क्योंकि वो नहाने से क्या करता था, नफरत करता था। हेट यानी नफरत। द माहौत लाफ्ड, अब जो माहौत है वो उसे देखकर हंसने लगा। आप बेटा देख सकते हो जो डॉग है वो बैठा हुआ है और जो एलिफेंट है वो तालाब में खड़ा हुआ, अपनी सूंड जो ट्रंक है उसमें पानी की बौछार है वो कर रहा है। जैसे ये डॉग पे गिरी ये चिल्लाने लगा। तो ऑन देयर वे होम, ये अपने घर वापस लौटते हुए, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक, पिकअप यानी उठाना, पिकअप क्या होता है बेटा, उठाना, कि जो हाथी है उसने उस डॉग को अपनी सूंड से उठाया, एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक, और उसको कहाँ बैठा लिया, अपनी पीठ पर, बैक यानी पीठ, वे हाथी है उसने क्या किया, कुत्ते को अपनी सूंड से उठाया और उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट ए राइड, राइड यानी सवारी, अब ऐसी सवारी पाकर कुत्ता भी क्या हो गया, डिलाइट यानी हैप्पी, और हैप्पी मीन्स खुश, वो भी क्या हो गया, खुश हो गया। ए फार्मर पासिंग बाई सा द डॉग, फार्मर यानी किसान, वे किसान जो वहां से गुजर रहा था उसने उस डॉग को देखा, उस बंटी, ही येल्ड, येल्ड बेटा बताया था आपको चिल्लाना, उसने चिल्लाया किस नाम से, बंटी के नाम से, यानी यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि बंटी का नाम जो है वो किसका नाम है, उस डॉग का। So the dog ran to him. The farmer hugged the dog and told the Mahawat that he was looking for his dog ever since it disappeared from his house. जैसे ही उसने बंटी के नाम से पुकारा, the dog ran to him. कुत्ता है उसकी ओर दौड़ते हुए गया। The farmer hugged the dog. hug यानी गले लगाना, कि जो फार्मर है उसने उस कुत्ते को गले लगा लिया, एंड टोल्ड द महावत, और उस महावत से ये कहा, दैट कि ही वाज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस, भाई वो अपने जो डॉग है उसकी तलाश कर रहा था, लुक फॉर यानी तलाश करना, तलाश करना, ये अपने डॉग की तलाश कर रहा था, सिंस कब से, ही डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर्ड यानी गायब होना, कि जब से वो गायब हो गया था फ्रॉम हिज हाउस, भी उसके घर से जब से डॉग गायब हुआ तब से उसकी तलाश कर रहा था। ही वॉज ग्लेड, ग्लेड यानी खुश, भी वो खुश था, ही फाउंड हिम नाउ, कि उसने उसको अब ढूंढ लिया था। द महावत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम, अब जब महावत है उसको भी कोई ऐतराज, ऑब्जेक्शन यानी ऐतराज, उसको कोई ऐतराज नहीं था कि जो फार्मर है वो उस कुत्ते को घर ले जाए।
द फार्मर टोस्ड ए रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग। अब जो किसान है उसने क्या किया, उस डॉग की जो गर्दन है उसके अंदर चारों ओर एक रस्सी डाली, सेइंग ये कहते हुए कि कम बंटी लेट्स गो होम, कि आओ बंटी कहाँ चलते हैं, घर चलते हैं। The second part बेटा, only when the farmer pulled the rope did the dog realize, realize यानी महसूस करना, महसूस करना, कि जब उस फार्मर ने क्या किया, उस रस्सी को खींचा, तब डॉग ने महसूस किया that he was being taken away from his friend, कि उसे उसके दोस्त से अलग ले जाया जा रहा है। He yelped, yelped यानी चिल्लाया। The elephant wins, अब जो एलिफेंट है वो भी बेचारा दुखी था, दुख में उसने अपनी डूबा हुआ था। बट लेकिन neither the farmer nor the महावत noticed that the two friends were in tears, कि ना तो उस किसान ने देखा और ना ही उस महावत ने ये देखा कि दोनों जो दोस्त हैं उनकी आंखों से क्या बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। The next day at lunch time, the महावत served गजराज his favorite food, भी अगले दिन जो था लंच के टाइम महावत ने हाथी को क्या किया, उसका फेवरेट जो भोजन है वो सर्व या परोसा। When the महावत came back after finishing his other chores, chores means अन्य काम, कि जब महावत अपने अन्य काम जो अतिरिक्त काम है उनको पूरा करके आया तो उसने देखा, तो he was surprised, surprised means आश्चर्यचकित, वो आश्चर्यचकित था ये देखकर टू सी दैट द फूड हैड रिमेन्ड अनटच्ड, कि जो खाना है वो अभी भी बिना स्पर्श किए ही पड़ा हुआ था, यानी जैसा खाना वो छोड़कर गया था वैसा का वैसा खाना रखा हुआ था। तो यहाँ बेटा आप देख सकते हो कि एलिफेंट, डॉग और ये जो एलिफेंट है दोनों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो खाना नहीं खाया तो वाई गजराज आरंट यू हैंग्री, हैंग्री यानी भूखे, क्यों गजराज क्या तुम भूखे नहीं हो या तुम्हें भूख नहीं है। ही आस्क्ड कंसर्न, कंसर्न यानी चिंतित होते हुए, उसको चिंता हुई कि खाना क्यों नहीं खाया, और महावत है वो चिंतित होते हुए उसने गजराज से पूछा कि क्या तुम्हें भूख नहीं है। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, हाथी है उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। He may have slight indigestion, slight यानी हल्का, और indigestion होता है बेटा अपच, भी उसको लगता है कि हल्का क्या है, अपच है। Let me not force him to eat, thought the महावत, अब महावत ने सोचा कि इसको हो सकता है हल्का अपच हो, इसलिए मुझे कोई फोर्स नहीं करना चाहिए। That night too, भी उस रात भी गजराज did not touch his food, गजराज है उसने अपने खाने को टच भी नहीं किया। नोर द नेक्स्ट डे, और ना ही अगले दिन। नाउ द महावत वाज वरीड, वरीड यानी चिंतित हो गया, भाई जब खाना नहीं खाया गजराज ने तो चिंतित हो गया। ही रेन हिज हैंड ऑन गजराज टम्मी, टम्मी यानी बेटा बेली, पेट, और उसने क्या किया गजराज के पेट पे अपना हाथ है वो करा, एंड फेल्ट देयर वाज नथिंग रॉन्ग, और क्या महसूस किया कि उसमें तो कुछ भी गलत नहीं था। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन, भी पेट भी सही है तो वो खाना क्यों नहीं खा रहा। इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड, भी क्या वो अपने दोस्त को मिस कर रहा है। दैट डॉग, उस कुत्ते को, भी उसका जो दोस्त है वो कुत्ता क्या वो उसको मिस कर रहा है। द महावत वंडर्ड, महावत को ये सोचकर आश्चर्य हुआ। मीनवाइल, इस दौरान एट द फार्मर्स हाउस, ये तो कहानी थी अब कहाँ की थी, अस्तबल की थी जहां पे वो हाथी गजराज रह रहा था। लेकिन इसी दौरान जो उस किसान का घर था वहां पर भी द डॉग हैड आल्सो नॉट टच हिज फूड एवर सिंस ही वाज ब्रॉट द होम, जब से उसको घर लाया गया था तब से उसने भी क्या नहीं किया था, उस खाने को स्पर्श भी नहीं किया था।
आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? आस्क्ड द फार्मर रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस व्हाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक। कि आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? क्या तुम भी अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? आस्क्ड द फार्मर, उस किसान ने पूछा, रिमेम्बरिंग यानी याद करते हुए। किसको याद किया? द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस, वे बंटी के चेहरे पे जो खुशी थी उस कब? वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक, कि जब वो हाथी की पीठ पे बैठा हुआ था उस टाइम बंटी के चेहरे पे जो खुशी थी उसको याद करते हुए जो फार्मर है उसने पूछा कि क्या तुम भी अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? आई कैन नॉट सी यू गो हैंग्री, भी मैं तुम्हें भूखा मरता हुए नहीं देख सकता। सैड द फार्मर, उस किसान ने कहा, भी मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, अगर तुम अपने दोस्त को इतना ही मिस करते हो तो तुम उसके पास चले जाओ। द फार्मर रिमूव्ड द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग, रिमूव यानी हटाना, भी उसने उस रस्सी को हटा दिया। रोप मीन्स रस्सी, भी जिस रस्सी से उसने डॉग को बांध रखा था उस रस्सी को खोल दिया। द डॉग दो वीक, वीक यानी कमजोर, यद्यपि जो कुत्ता था वो क्या था? कमजोर था, भी खाना नहीं खाया तो कमजोर हो गया। स्प्रिंग टू हिज फीट, स्प्रिंग यानी कूदना, जंप, वो अपने पैरों पे कूदने लगा। हिज ही लिक्ड द फार्मर, लिक यानी चाटना, फार्मर्स हैंड वंस, उसने एक बार क्या किया, अपना जो मालिक था किसान उसके हाथ को चाटा। एंड देन रेन, उसके बाद उसने दौड़ शुरू कर दी। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, और वो केवल कब रुका? जब वो उस अस्तबल में पहुंच गया। तो वहां से दौड़ घर से लगाने के बाद केवल अस्तबल में ही उसने रुके। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक, हाथी ने क्या किया? पिकअप यानी उठाना, अपनी सूंड से उसको उठा लिया। गेव हिम ए जोयस स्विंग, जोयस यानी आनंददायक, और स्विंग यानी झूला, उसने उसको एक आनंददायक झूला दिया। द महावत वाज रिलीव्ड, रिलीव्ड यानी राहत की सांस लेना, महावत ने राहत की सांस ली। ही क्विकली ब्रोड द फूड, यो क्विकली यानी तुरंत, जल्दी से, तुरंत वो क्या लेके आया? खाना लेकर आया। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट ही सेड, उसने क्या कहा कि सबसे पहले तुम दोनों क्या कर लो? खाना खा लो। बाय देन, और तब तक द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंड हिम, कि जो फार्मर यानी जो किसान था जो उस कुत्ते के पीछे पीछे आ रहा था वो भी वहां पहुंच गया। द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फेक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, और दोनों ने एक संतुष्टि या खुशी के साथ क्या किया? दोनों दोस्तों को खाना खाते हुए देखा। इट इज नॉट ओनली गजराज हु हैज फाउंड ए फ्रेंड, ये केवल गजराज ही नहीं है जिसने एक दोस्त को पाया है। सैड द महावत हैगिंग द फार्मर, कि महावत ने उस किसान को गले लगाते हुए कहा कि केवल गजराज को ही उसका दोस्त नहीं मिला है। आई हैव आल्सो फाउंड वन, मुझे भी एक दोस्त मिल गया है। यानी यहाँ पे अपन देखें तो दो दोस्तों की जोड़ी हो गई, एक हो गई बेटा गजराज और बंटी की, और नंबर 2 है जो किसान था और जो महावत था, ये दोनों दोस्त बन गए। यानी यहाँ पे आप देखोगे तो जो किसान है वो अनलाइकली फ्रेंड हो गया, क्योंकि क्या पता था उसके लिए कि वो जैसे डॉग है वो बंटी, वो अगर गजराज के पास नहीं जाता तो वो भी उसके साथ दोस्त नहीं बन पाता। अब बेटा आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना इसमें, टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर, हमें उन चीजों के बारे में बताना है जो गजराज और बंटी और साथ साथ करते थे। नाउ राइट इन द शेप्स गिवन बिलो वन हैज डन फॉर यू, जो शेप्स दी गई है उसमें आपको फिलअप करना है कि वो क्या क्या करते थे। फर्स्ट दे रखा आपको प्लेड, खेलते थे। उसके बाद आप देखोगे
बाथ नहाते भी थे, राइड ऑन गजराज बैक, वो उसकी सवारी करता था, कुत्ता जो है उसकी सवारी पीठ पे बैठ के, और शेयर फूड, अपना जो खाना है वो शेयर करते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा अपना, व्हाई डिड द फार्मर हैग बंटी, जो फार्मर है उसने बंटी को गले क्यों लगाया। तो द फार्मर हैग्ड बंटी बिकॉज ही वॉज ओवरजॉयड टू फाइंड हिज लॉस्ट डॉग। अब जो फार्मर है उसने बंटी को गले लगाया क्योंकि बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि जब अपने उसने खोया हुआ कुत्ता मिला। द हैग एक्सप्रेस्ड हिज रिलीफ एंड हैप्पीनेस एट बीइंग रीयूनाइटेड विद बंटी, और बंटी के साथ दोबारा जुड़ना है, उससे उसकी जो खुशी और जो राहत की सांस थी, उसको राहत महसूस हुई और जो खुशी महसूस हुई, ये उसी का नतीजा था। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर। भी क्या आप सोचते हो कि बंटी जो है वो गजराज को छोड़ देगा और फार्मर के साथ घर चला जाएगा। यस, बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर। Although Bunty and Gada are good friends, Bunty recognizes the farmer as his owner and understands that he must return home. फार्मर के साथ तो जाना ही था उसको, नहीं जाएगा तो भी वो लेके जाएगा, भाई उसका पुराना ओनर मालिक है, इसलिए उसको वो पहचान गया था और उसके साथ चलने के लिए तैयार। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड। अब गजराज वो अपना खाना क्यों नहीं खा रहा था। तो गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड बिकॉज ही वाज सैड एंड मिसिंग हिज फ्रेंड बंटी। वो दुखी था, सैड यानी दुखी था और अपने दोस्त बंटी को मिस कर रहा था। द सेपरेशन फ्रॉम बंटी मेड हिम लॉस हिज एपिटाइट यानी भूख, एपिटाइट यानी भूख। भाई जो बंटी से उसका जो अलग होना है, सेपरेशन यानी अलग होना, और जो अलग हुआ बंटी से उसने उसकी भूख को मिटा दिया। 5th क्वेश्चन है बेटा आपका, हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी। कहानी के अंत में कौन कौन दोस्त थे। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी गजराज एंड बंटी आर फ्रेंड्स अगेन। अब गजराज और जो बंटी यानी रोग था वो दोस्त बन गए थे। दे वर जॉयफुली रीयूनाइटेड, वो खुशी से दोबारा मिले। एंड देयर फ्रेंडशिप वाज स्ट्रेंथ, उनकी जो दोस्ती थी वो मजबूत हो गई। एडिशनली, इसके अतिरिक्त द महावत एंड द फार्मर आल्सो बिकेम फ्रेंड्स एज दे शेयर द हैप्पी यूनियन ऑफ गजराज एंड बंटी। महावत और जो फार्मर है वो भी दोस्त बन गए क्योंकि उन्होंने गजराज और बंटी का जो खुशी वाली जो रीयूनियन थी, मिलान था, उसको शेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। पहले हमें पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देने। तो रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ऊपर दी गई लाइनों को पढ़कर आपको उसका आंसर देना है। तो एक का बेटा, इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स गजराज वाज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। शाही आराम के बावजूद गजराज और दुखी था क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था। द महावत ऑफ एलिफेंट ट्रेनर वाज द ओनली वन ही नेवर इंटरेक्टेड विद। कि केवल महावत, तो या कह सकते हो कि हाथियों का जो प्रशिक्षक है वही थे जिससे वो केवल बातचीत कर सकता है, मिल सकता था। द महावत वाज ए काइंड मैन हु सर्व गजराज फूड एंड गेव हिम बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। तो जो महावत था वो एक दयालु व्यक्ति भी था जो गजराज को खाना परोसता और उसको नहलाता था, डेली नहलाता, कहाँ पर, एलिफेंट तालाब में। ही वाज ए गुड केयर टेकर बट नॉट ए फ्रेंड। वो एक अच्छा केयर टेकर था, देखभाल करने वाला था, लेकिन क्या नहीं था, दोस्त नहीं था। तो क्वेश्चन इसमें फर्स्ट बनता है बेटा आपका, कंप्लीट विद वन वर्ड। महावत काइंड था तो गजराज कैसा था, लोनली, या कह सकते हो सैड। ठीक है। सेकंड है, द महावत वाज ए गुड केयर टेकर बिकॉज ही गेव। महावत अच्छा केयर टेकर था, क्यों, क्योंकि वो क्या करता था, क्या देता था उसको, फूड टू गजराज एंड ए बाथ, ये उसको खाना भी देता और उसके बाद नहलाता भी था। इसी में थर्ड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन ए फ्रेंड एंड ए केयर टेकर। एक दोस्त और एक केयर टेकर के बीच जो अंतर है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं।
तो फ्रेंड इज ए समवन हु शेयर्स इमोशंस, प्रोवाइड कंपेनियनशिप एंड ऑफर्स सपोर्ट इन ए पर्सनल वे, मेकिंग यू फील अंडरस्टूड एंड केयर्ड फॉर। एक दोस्त है, उसका मतलब क्या है? जो आपके साथ अपनी भावनाएं शेयर करता है, आपको संगति देता है और सपोर्ट प्रदान करता है, जो भी व्यक्तिगत तरीके से, कि ताकि आप कुछ समझ सको और आपकी देखभाल की जा सके। एक केयर टेकर, जबकि एक देखभाल करने वाला है। ऑन द अदर हैंड इज समवन हु लुक आफ्टर योर फिजिकल नीड्स। ये केयर टेकर वो केवल आपकी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उन्हीं को पूरा करता है, सच एज प्रोवाइडिंग फूड एंड केयर, बट मे नॉट शेयर आउट डीप इमोशनल बॉन्ड लाइक ए फ्रेंड डज। जैसे जो भावनात्मक संबंध है, इमोशनल यानी भावनात्मक जो संबंध है, वो जो दोस्त शेयर कर पाता है उसके साथ वो क्या नहीं कर सकता, जो केयर टेकर वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? ये आपको पढ़ना है कि आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, आस्क्ड द फार्मर रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस व्हाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक। कि एलिफेंट की पीठ पर बैठे हुए जब बंटी का जो चेहरा था वो खुशी से भरा हुआ था, उसको याद करते हुए फार्मर ने क्या पूछा कि क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? आई कैनॉट सी यू गो हंग्री, मैं तुम्हें भूखे मरते हुए नहीं देख सकता, सेड द फार्मर। उस किसान ने कहा, इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम। या आप अपने दोस्त को इतना ही मिस कर रहे हो तो उसके पास जा सकते हो। द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग। जिस रस्सी से उन्होंने डॉग को बांध रखा था वो उसने खोल दी। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द फार्मर यूजेज द वर्ड टू रेफर टू द एलिफेंट। कौन सा शब्द काम में लिया उसने? फ्रेंड का, दोस्त ही तो था, मिसिंग योर फ्रेंड। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वॉज हंग्री? फार्मर को कैसे पता कि बंटी भूखा था? तो द फार्मर न्यू दैट बंटी वॉज हंग्री बिकॉज बंटी हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस ही वॉज ब्रोट होम। कि जब से उसको घर लाया गया था तब से बंटी ने कुछ भी नहीं खाया था, इंडिकेटिंग दैट ही वॉज टू सैड। ये इशारा करते कि वो बहुत ज़्यादा दुखी था, और मिसिंग हिज फ्रेंड गजराज, अपने दोस्त गजराज को मिस कर रहा था। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डिड द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड बंटी? कि जिस रस्सी से उन्होंने बंटी को बांध रखा था तो उसको जो फार्मर है, किसान है, उसने क्यों खोल दी? तो द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड बंटी। किसान ने वो रस्सी खोल दी जिससे उसने बंटी को बांध रखा था, बिकॉज क्योंकि ही रियलाइज दैट बंटी मिस्ड गजराज एंड वाज अनहैप्पी। वो उसको ये महसूस हो गया था कि बंटी अपने दोस्त गजराज को मिस कर रहा था और वो दुखी था। He wanted Bunty to reunite with his friend so that both of them could be happy again. वो ये चाहता था कि बंटी है वो अपने दोस्त से मिले और दोनों दोबारा खुश हो जाएं। अगला क्वेश्चन है बेटा, कंप्लीट विद वन वर्ड, एक वर्ड से हमें पूरा करना है। गजराज और बंटी दोस्त थे, फार्मर किसका दोस्त था? महावत का। नंबर 2 है, गिव 2 एग्जांपल्स टू शो दैट गजराज वाज वेरी हैप्पी टू हैव ए फ्रेंड। आपको 2 रीजन देने, एग्जांपल उदाहरण देने हैं जिससे आपको ये लगे कि गजराज है वो दोस्त को पाकर बहुत ज्यादा खुश था। तो पहला क्या था बेटा, गजराज शेयर्ड हिज फूड विद बंटी व्हेन द डॉग फर्स्ट अराइव्ड, शोइंग हिज जॉय इन हैविंग ए कंपनी। गजराज ने अपना फूड है वो क्या किया था, शेयर किया था किसके साथ? डॉग के साथ, ये दर्शाते हुए कि वो एक संगत को पाकर क्या था, खुश था, कंपनी यानी संगति को। दूसरा, गजराज प्लेफुली स्प्लेश्ड वाटर ऑन बंटी ड्यूरिंग हिज बाथ। अब गजराज है उसने खेलते हुए क्या किया कि बंटी के ऊपर नहाते टाइम क्या किया था, वो पानी फेंका था, वो छाल की थी। इंजॉइंग द फन, आनंद लेते हुए, एंड फ्रेंडशिप दे शेयर टुगेदर। ये जो दोस्ती जो उन्होंने साथ साथ शेयर करे थे उसका आनंद लेने के लिए उसने क्या किया था, उस पानी की बौछार अपनी सूंड में भर के उसके ऊपर फेंकी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, हाउ डिड द महावत कम टू नो दैट गजराज वाज सैड? महावत को कैसे पता लगा कि जो गजराज था वो दुखी था? तो द महावत नोटिस दैट गजराज हैड नॉट ईटिंग हिज फूड फॉर सेवरल डेज। गजराज ने क्या महसूस किया या ध्यान दिया
महावत ने कि गजराज है वो कई दिनों से खाना नहीं खा रहा। He also observed that Gajraj seemed uninterested and unresponsive, leading him to realize that Gajraj was sad and likely missing his friend Bunty. उसने ये भी ऑब्जर्व किया, ध्यान दिया कि गजराज है वो सो अरुचिकर दिखाई दे रहा है, किसी चीज में उसकी रुचि नहीं है, वो कोई उत्तर भी नहीं दे रहा है। अनरिस्पॉन्स यानी उत्तर नहीं देना, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, जिससे उसको लगा कि बंटी को मिस कर रहा है। अगला क्वेश्चन है बेटा, वाई डू यू थिंक बंटी लिक द फार्मर्स हैंड? आप क्या सोचते हो कि जो बंटी है उसने जो किसान है उसके हाथ को क्यों चाटा था? तो बंटी लिक द फार्मर्स हैंड एज ए गेस्चर ऑफ अफेक्शन एंड ग्रेटिट्यूड। कि जो बंटी है उसने उस किसान का हाथ इसे चाटा कि अपना जो अफेक्शन है, जुड़ाव है, आभारी था उसके। इट वॉज हिज वे ऑफ थैंकिंग द फार्मर फॉर टेकिंग केयर ऑफ हिम। ये उसका एक तरीका था कि वो किसान को धन्यवाद दे रहा था कि उसने उसकी देखभाल की। फॉर अंडरस्टैंडिंग हिज नीड टू बी विद हिज फ्रेंड गजराज, और गजराज के साथ उसकी दोस्ती की समझ है उसको उसने समझा था। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, व्हाट वाज अनलाइकली अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी? भाई जो गजराज और जो बंटी की दोस्ती थी उसके बारे में क्या अनसार था, अनलाइकली था? तो द फ्रेंडशिप बिटवीन गजराज एंड बंटी वाज अनलाइकली बिकॉज, ये दोस्ती जो थी गजराज और बंटी की वो अनसाई थी। क्यों? बिकॉज दे वर वेरी डिफरेंट एनिमल्स। ये दोनों अलग अलग जानवर थे, एक था लार्ज एलिफेंट और दूसरा था एक स्मॉल डॉग। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस इन साइज एंड स्पेसीज, ये अपनी प्रजाति और अपनी जो साइज में अंतर के बावजूद दे फॉर्म ए डीप बॉन्ड एंड बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। उन्होंने गहरा संबंध है वो बनाया और दोनों दोस्त बन गए, बेस्ट फ्रेंड बन गए। विच इज व्हाट मेड देयर फ्रेंडशिप सो यूनिक एंड अनएक्सपेक्टेड, जिसने उनकी दोस्ती को यूनिक और अनएक्सपेक्टेड बना दिया। अब बेटा नीचे दी गई है आपको एक, तो नाउ टेक हेल्प गिवन एज हिंट्स एंड फिल अप देयर अपोजिट्स इन द पजल। इस पजल में आपको क्या करना है कि जो वर्ड दिए गए हैं इनके अपोजिट फिलअप करने हैं। ठीक है, जैसे आप इस पजल को पूरा करोगे तो नंबर वाइज बेटा आप देख सकते हो, अपोजिट दिए गए हैं और आसानी से आप फिल कर सकते हो। तो फर्स्ट है बेटा उसमें आएगा आपका स्टार्टेड का फिनिश्ड। स्टार्टेड का क्या हो गया? फिनिश्ड। नंबर 2 अपीयर्ड। अपीयर्ड का क्या बनेगा बेटा? स्टार्टेड यानी शुरू करना, फिनिश्ड यानी समाप्त करना, अपोजिट हो गया ना। नंबर 2 है अपीयर्ड, उपस्थित होना, डिसअपीयर्ड। नंबर 2 हो गया डिसअपीयर्ड यानी गायब होना। तीसरा बेटा अनकाइंड, निर्दयी कह सकते हो, और अनकाइंड का क्या बन जाएगा आपका? काइंड। तो तीसरे का बेटा क्या बन गया? काइंड। फोर्थ है बेटा सैड, दुखी, और दुखी का क्या बन गया? डिलाइटेड यानी खुश। नंबर 5 अनटच्ड, जिसको टच ना किया हो, और जिसको टच नहीं किया उसका अपोजिट होगा टच्ड, पांचवे का आपका बेटा टच्ड। 6 है हेट, नफरत, और नफरत का क्या बन जाएगा बेटा? लव, ये आपका लव। 7 है बेटा येल्प, येल्प का क्या आया था? चिल्लाना आया था ना, और ये आपका बन जाएगा लाफ्ट, हंसना। अवेक जागना, और जागने का क्या हो गया? सोना। एस्लीप रिलीव, राहत की सांस लेना, जिसका क्या बन जाएगा? वरिड, चिंतित होना। नेक्स्ट मिसिंग खोना, फाउंड पाना। अब बेटा आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन है उसमें क्या करना है कि कंप्लीट द पैराग्राफ विद सम ऑफ द वर्ड्स यू हैव यूज्ड इन द पजल। कुछ वर्ड जो आपने पजल में यूज किए हैं उनका प्रयोग करके आपको इस पैराग्राफ को पूरा करना।
जैसे कि माई पेंसिल वॉज, मेरी पेंसिल क्या थी, मिसिंग, खो गई थी। आई वॉज वेरी अपसेट, मैं बहुत ज़्यादा दुखी था। एज इट वॉज ए गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, क्यों था, क्योंकि मेरे दोस्त से मेरे को गिफ्ट मिला था। आई वोक अप माई एल्डर ब्रदर हु वॉज, मैंने अपने जो दोस्त है, सॉरी बड़े भाई को जगाया, जो क्या था, स्लीपिंग ऑन द बेड, ये जो सो रहा था, बेड पे सो रहा था, उसको जगाया। आई टोल्ड हिम दैट माई पेंसिल सीम टू हैव, ये मुझे क्या लगा कि मेरी जो पेंसिल है वो क्या हो गई है, गायब हो गई है, डिसअपीयर्ड हो गई है, गायब हो गई। ही स्माइल्ड, उसके बाद वो मुस्कुराया। टोल्ड मी टू लुक अंडर माई पिलो, तो मैं क्या कहा कि मैं अपने तकिए के नीचे देखूं, तो आई वाज रिलीव्ड, मैंने राहत की सांस ली। व्हेन आई फाउंड द पेंसिल देयर, जब मुझे वो पेंसिल वहां मिल गई तब मैंने राहत की सांस ली। नेक्स्ट है बेटा, द वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट एन एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स, कोई भी शब्द जो हमें किसी काम के बारे में बताते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। इन द स्टोरी द ऑथर टेल्स अस व्हाट हैपेंड बिफोर, कहानी में हमें लेखक ने बताया कि क्या क्या पहले हुआ है। तो डू दैट, उसको करते हुए द पास्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड इज यूज्ड, जो पास्ट फॉर्म है किसी भी काम की वो काम में ली गई है। लेट अस लर्न अबाउट द थ्री फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस के अपने तीन फॉर्म यूज या उसके बारे में सीखते हैं। फर्स्ट होगा बेटा सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट। अब सिंपल पास्ट कहाँ यूज होता है, यूज टू शो दैट द एक्शन हैड हैपेंड अर्लियर, ये जो पहले जो घटना हुई है उसके लिए अपन इसका यूज करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऐड डी और ईडी टू द वर्ब, ये सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रोग्रेसिव टेंस है जिसको आप कॉन्टिन्यूस कहते हैं, जो पास्ट में हो रहा था, तो दैट द एक्शन डिड नॉट फिनिश्ड एंड वाज गोइंग ऑन, यानी जो शुरू हुआ था पीछे अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब उसके साथ आईएनजी लगता है, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर, वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी लग जाएगा। तीसरा बेटा परफेक्ट टेंस, तो शो दैट एक्शन वाज कंप्लीटेड, ये दिखाने के लिए कि काम पूरा हो चुका है। इसमें हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म में आती है। अब बेटा नीचे आपको क्या दिए गए हैं कि given below are some verbs from the story, put the verbs in their correct column in the table given above, कि जो ऊपर आपको बताया था बी की जो सिंपल पास्ट था, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, और तीसरा था बेटा पास्ट परफेक्ट, उसमें आपको अलग अलग इसको छांटना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको फिलअप करना है। साफ बताया था कि जहां पे आईएनजी की बात हो वो कॉन्टिन्यूअस में आता है, सेकेंड फॉर्म की बात हो वो सिंपल, ठीक है, सिंपल पास्ट में, और जहां हेड की बात हो, हेड भी थर्ड, वो आता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट। तो वहां आप आसानी से देख सकते हो। सेकेंड फॉर्म होगी बेटा ये सिंपल पास्ट, ये सिंपल पास्ट, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड, 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 ये सेकंड, ये सेकंड, सेकंड, ये आपका पास्ट परफेक्ट है। ये भी सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट, ये आपका पास्ट प्रोग्रेसिव है। थोड़ा नीचे आप देख सकते हो इनके आंसर जो मैंने बताया था। अब यहाँ पे बेटा आपको क्या करना है, इसको पूरा करना है। कंप्लीट द वर्क, जैसे चेक योर आंसर्स विद द टीचर, आपको फिलअप करना है। जैसे द फार्मर केम बैक एंड
नोटिस्ड आएगा, तो वाज नोटिसिंग आएगा, हैड नोटिस्ड आएगा। ये वो रोटा और उसने क्या ध्यान दिया, तो क्या जाएगा, नोटिस्ड। सेकंड फॉर्म, दैट बंटी वाज सैड, उसने क्या देखा कि बंटी क्या था, दुखी था। तो उसने क्या करा था, एक ही दिन पहले क्या करता, उस बंटी को बांध रखा था, यानी पहले काम पूरा हो चुका है। तो ही हैड टाइड बंटी विद ए रोप द डे बिफोर, पहले वाले दिन से उसको बांध रखा था। ही बंटी वाई ही वाज सैड, उसने क्या किया, बंटी से पूछा, आस्क्ड। उसके बाद फार्मर फेल्ट, उसने ये सोचा कि वो क्या कर रहा है, मिस कर रहा था, बंटी क्या कर रहा था, वाज मिसिंग। तो ये बेटा आपका चैप्टर है जिसमें आपको केवल पढ़ना है और उसके आंसर्स देने हैं।